न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सावधान, अगर आप खाने के साथ अपना जायका बढ़ाने के लिए बाजार से खरीदा हुआ अचार खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस अचार में कीड़े हो सकते हैं और यह अचार आपकी सेहत को खतरे में भी डाल सकता है। जी हां, यह हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बीती देर शाम एक कारखाने पर छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से भारी मात्रा में गटर में गलाया जा रहा कीड़े युक्त ऐसा ही अचार बरामद किया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी के गड़ीबोलनी रोड स्थित भक्ति नगर में चल रही मोहित अचार फैक्ट्री की, जहां यह गोरखधंधा लंबे समय से चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जैसे ही इसकी भनक लगी तो फूड सेफ्टी ऑफिसर ने सीएम फ्लाइंग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापेमारी करके इसका भंडाफोड़ किया और मौके से करीब 18 टन अचार बरामद किया, जिसे एक गटर में गलाने के लिए रखा हुआ था, जिसपे कीड़े भी पड़ चुके थे और इसे बाजार में सप्लाई किया जाना था। लेकिन इससे पहले ही टीम ने रेड कर पूरे गटर को खाली करा दिया। इतना ही नहीं, टीम ने वहां से टोमेटो सॉस सहित अचार के 5 सैंपल भी लिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य टीम ने काफी मात्रा में अचार को मीडिया के सामने ही नष्ट करा दिया, जबकि शेष अचार को नष्ट करने के निर्देश दिए। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस कार्रवाई को 10 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद बचे हुए अचार को नष्ट नहीं कराया गया, जिससे लगता है कि कारखाना मालिक पर स्वास्थ्य विभाग का कोई खौफ नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारी की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि मोहित अचार फैक्ट्री में मिलावटी अचार बनाकर लंबे समय से बाजारों में सप्लाई किया जा रहा है। जब उन्होंने इसकी जांच की तो यह सारा मामला सामने आया। उन्होंने कहा कि लिए गए सभी सैंपल जांच के लिए लैब में भेज दिए हैं। सैंपल फेल आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि जब से डॉक्टर सचिन ने फूड सेफ्टी ऑफिसर का कार्यभार संभाला है, तब से ऐसे मामलों पर कार्रवाई में तेजी देखी गई है। मगर कुछ भी हो, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सालों से चल रहे इस कारखाने पर कार्रवाई करने में प्रशासन ने अब तक जहमत क्यों नहीं उठाई। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन शहर में चल रही दूसरी अचार फैक्ट्रियों के सैंपल लेकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे ऐसे लोगों पर नकेल कस पाएगा, या फिर दिवाली के सीजन के बाद इस कार्रवाई को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्रे की रिपोर्ट। हमने सीएम फ्लाइंग के साथ छापेमारी करी, जिसमें हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में अचार मिला, जिसके अंदर जो सड़ा हुआ था, जिसमें स्मेल आ रही थी, जिसको मौके पे ही हमने सीएम फ्लाइंग के साथ मिलकर नष्ट करा दिया है। और उनके नष्ट कराने से पहले हमने उनके सैंपल भी ले लिए हैं। यहाँ से हमने 5 सैंपल लिए हैं, जिसमें से 4 अचार के सैंपल हैं और 1 सॉस का सैंपल। सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जिस गटर में अभी ये अचार इकट्ठा था, यहाँ पर स्टोर किया हुआ था, उसके अंदर हमने देखा कि कीड़े भी थे और ये त्योहारी सीजन है और अब सप्लाई भी होना था। अगर ये रेड नहीं पड़ती यहाँ पर तो निश्चित रूप से मार्केट में सप्लाई होता, कितने लोगों को ये हार्मफुल करता है। हाँ, तो हमारा काम जो है वो यही है कि हम इस तरह की चीज़ों पर रोकथाम करें। मैं ये नहीं कहता कि भाई शहर में इस तरह की और फैक्ट्रियाँ नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारी पॉसिबिलिटी हम पहुँच पा रहे हैं, वहाँ पे हम जाके इस तरह की चीज़ों का उनको नष्ट भी करा रहे हैं, उनके सैंपल भी ले रहे हैं। और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती लैब से, तब तक हम इसको क्राइम भी नहीं कह सकते। तो जो भी एक्शन होगा इनके खिलाफ, लीगल है इलीगल, और रिपोर्ट आने के बाद ही हम कर पाएंगे। सर, ये वर्षों से यहाँ पर फैक्ट्री चल रही है इस जगह पर, स्वास्थ्य विभाग की पहले क्यों नहीं आप यहाँ पर गए? क्या उन्हें कभी कंप्लेंट नहीं मिली इस कंपनी की? हो सकता है स्वास्थ्य विभाग ने पहले यहाँ रूटीनली सैंपल किया हो। जो मेरी ज्वाइनिंग के बाद मेरे पास 2 जिले थे, 2 जिलों का चार्ज मेरे पास था। मैंने अपनी भरसक प्रयास किया है कि मैं दोनों जिलों में हर तरह के साफ सफाई या फिर अच्छा खाद्य पदार्थों की जो मांग है उसको पूरा किया जाए। लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं है कि मैं हर जगह पहुंच पाऊं। समय रहते रहते धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा, हर एक गली एक जगह पे जाके इस तरह की फैक्ट्रियों पे छापा मारा जाएगा, उनकी सैंपलिंग की जाएगी। लेकिन सर, इस बार देखने में आ रहा है, इस बार क्या हर बार देखने में आता है जब त्योहारी सीजन होता है, विशेषकर दीपावली जैसा पर्व होता है, तभी ही ज़्यादा एक्टिव मोड में नज़र आता है सीएम फ्लाइंग या स्वास्थ्य विभाग। पूरा साल अगर इस प्रकार की कार्रवाई की जाए तो शायद ज़्यादा नहीं। उसका कारण ये है कि त्योहारी सीजन पे जो भी सामान होता है, चाहे वो मिठाई हो या अचार हो, उसकी खपत बढ़ जाती है। सबसे बड़ा कारण ये है, खपत बढ़ने के कारण मिलावटखोर जो होते हैं वो अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं ताकि उस खपत को पूरा किया जा सके। आम दिनों में इतनी ज़्यादा खपत नहीं होती, वो अपने लोकल लेवल पे ही उनको सेटल कर सकते हैं आम दिनों में। लेकिन त्योहारी सीजन पे खपत बढ़ने के कारण ही ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि खपत बढ़ जाती है और प्रोडक्शन भी उसी तरीके से बढ़ जाती है, खपत के साथ प्रोडक्शन भी बढ़ती है, नेचुरल है, स्वाभाविक है।
लोगों से, आम जनता से क्या अपील करेंगे कि इस सीज़न के अंदर किस प्रकार की चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, किस प्रकार की नहीं? आम जनता से मेरी यही अपील है कि उनको अगर किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट नज़र आता तो हमारे स्वास्थ्य विभाग के पास आए, या फिर अगर थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए अगर आप मान लो कि कोई आम जनता को 50 रुपये किलो में कोई सोच समझे, थोड़ा अपना दिमाग लगाए और उसके बाद ही चीज़ों को जो चीज़ जिस प्रोडक्शन की बनी हुई है उसका खर्चा है 50 रुपये किलो अगर कोई पनीर। यहाँ पे मैं अचार फैक्ट्री पे गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ माल मिल रहा है, अगर मिलावटी है, कुछ ख़राब माल है, तो उसमें हम यहाँ पे आए, चेक किया, जिसमें अपने डॉक्टर सचिन शर्मा FSO रेवाड़ी हमारे साथ थे, जिन्होंने चेक किया और चेक करने के बाद उन्होंने 5 सैंपल लिए हैं और जो माल ख़राब है उसको डिस्ट्रॉय कराया जा रहा है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये फैक्ट्री वर्षों से यहाँ पर रेवाड़ी में चल रही है। स्वास्थ्य विभाग की कभी भी यहाँ पर निगाह नहीं पहुँची। अब CM फ्लाइंग यहाँ पर पहुँची है आज। हमने खुद देखा अपनी आंखों से कि गटर में जिसमें अचार रखा हुआ था उसमें कीड़े चल रहे थे, और अब त्योहारी सीज़न है और इसको अभी सप्लाई किया जाना था। अगर यहाँ पर आपकी यहाँ पर रेड नहीं होती तो ये कल या परसों में सप्लाई हो जाता है, पर वर्षों से सप्लाई हो रहा है। आखिर क्यों विभाग ऐसी नींद में सोता है? तो ये तो विभाग के FSO 2 जिलों पर एक लगाया हुआ है और इनको भी काफ़ी हो जाता है, तो इनको भी सूचना, कई बार तो ये लाइसेंस पे चेक कर लेते हैं, कई बार इनको शिकायत होती है तो चेक करते हैं। तो यहाँ किसी ने शिकायत नहीं की होगी इसलिए इन्होंने चेक नहीं किया होगा, और भी चेक किया है तो इनको डिस्ट्रॉय कराया जाएगा। इनको अगर ख़राब माल है तो जैसे सैंपल ख़राब आए तो इनको जुर्माना किया जाएगा। सर, किस प्रकार का प्रावधान है जुर्माने का? ये तो इनके जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत इनको ज़्यादा जानकारी होती है। ये अपने हिसाब से, जैसे परीक्षण होकर अगर सैंपल ख़राब आए तो उस हिसाब से ADC कोर्ट में इनका वो चलता है, केस चलता है, उस हिसाब से जुर्माना किया। सर, जैसे अभी आपने बताया कि जो खराब माल है जिसमें कीड़े पड़े हुए थे और उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किस तरीके से किया जाएगा सर? तो उसको टैंक को खाली किया जाएगा और बाहर किसी गड्ढे खोदवा के उसमें दबाया जाएगा।